महाकथा, सत और असत का दर्पण। विहान अपने दादाजी सत्यव्रत के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था। नीचे घाटी में एक विशाल मेला लगा था, जिसकी चमक धमक आंखों को चौंधिया रही थी। सत्यव्रत ने विहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, ये संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है। यहाँ हर कोई एक मुखौटा पहनकर अभिनय कर रहा है, लेकिन जो सच है वो अक्सर इस चमक के पीछे छिपा होता है। विहान ने उत्सुकता से पूछा, हम सच और झूठ की पहचान कैसे करेंगे दादाजी? सत्यव्रत ने एक पुराने झोले से एक अजीब सा मुखौटा निकाला। वो सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन उसे छूते ही वो धूल में बदलने लगा। उन्होंने समझाया, असत्य बहुत आकर्षक होता है विहान। वो तुम्हें अपनी ओर खींचेगा, चमक दिखाएगा, लेकिन उसका अंत हमेशा खोखला होता है। ये सिर्फ एक छलावा है जो थोड़े समय के लिए मन को मोह लेता है, पर अंत में हाथ कुछ नहीं आता। विहान उस बिखरते हुए सुनहरे मुखौटे को हैरानी से देख रहा था। तभी सत्यव्रत ने एक दिव्य दर्पण निकाला। ये विवेक का दर्पण है, उन्होंने कहा। जब विहान ने उसमें देखा तो उसे मेले की तड़क भड़क के पीछे की असली तस्वीरें दिखने लगीं। जहाँ पहले सिर्फ शोर और रंग थे, अब वहाँ लोगों की सच्ची भावनाएं और उनके कर्म दिखाई दे रहे थे। सत्यव्रत ने बताया कि सत्य वही है जो समय की कसौटी पर स्थिर रहे, जो बदले नहीं। समय सबसे बड़ा गवाह है। सत्यव्रत ने एक विशाल रेत घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो हवा में तैर रही थी। झूठ की इमारतें समय की आंधी में ढह जाती हैं, लेकिन सत्य का एक छोटा सा बीज भी समय के साथ एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है। जिसकी जड़ें सत्संग और नेक इरादों में होती हैं, उसे समय का कोई भी थपेड़ा हिला नहीं सकता। विहान ने देखा कि रेत घड़ी की रेत गिरते ही नीचे एक हरा भरा पौधा उग रहा था। सत्यव्रत ने विहान को एक कहानी सुनानी शुरू की। दो पक्षियों की कहानी सुनो, शुक और शारिका। वे दोनों एक ही घोंसले में जन्मे थे, लेकिन एक तूफान ने उन्हें अलग कर दिया। शुक उड़कर एक विद्वान ऋषि के आश्रम में जा गिरा, जबकि शारिका एक निर्दयी शिकारी की झोपड़ी के पास जा गिरी। ये कहानी हमें सत्संग यानी सही संगत के प्रभाव के बारे में सिखाती है। शुक, जो तोता था, ऋषि के आश्रम में रहने लगा। वो रोज वेदों की ऋचाएं और शांति के मंत्र सुनता था। ऋषि उसे प्रेम और करुणा की बातें सिखाते थे। शुक की बोली में मिठास आ गई थी और उसका मन शांत रहता था। वो आश्रम में आने वाले हर अतिथि का स्वागत बड़े ही आदर और मधुर वाणी से करता था। दूसरी ओर शारिका, जो मैना थी, शिकारी के पास रही। वहां उसने केवल कड़वे शब्द, क्रोध और दूसरों को पकड़ने की योजनाएं सुनी। शिकारी हमेशा चिल्लाकर बात करता था। धीरे धीरे शारिका की बोली भी वैसी ही हो गई। वो हर आने जाने वाले को देखकर चिल्लाती, पकड़ो इसे, मारो इसे, इसे जाने मत देना। उसके मन में केवल भय और द्वेष भर गया था। एक दिन एक थका हुआ यात्री आश्रम पहुंचा। शुक ने उसे देखते ही मधुर स्वर में कहा, हे राही, इस पवित्र आश्रम में आपका स्वागत है। शीतल जल ग्रहण करें और वृक्ष की छाया में विश्राम करें। ऋषि अभी आते ही होंगे। यात्री शुक की वाणी सुनकर अपनी सारी थकान भूल गया और उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। अगले दिन वही यात्री गलती से शिकारी की बस्ती की तरफ निकल गया। जैसे ही उसने कदम रखा, शारिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे देखो, कोई आया है, इसे पकड़ लो, इसका सामान छीन लो, मारो इसे। यात्री डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा कि एक ही प्रजाति के दो पक्षियों के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो सकता है। कहानी खत्म कर सत्यव्रत ने विहान से कहा, देखा तुमने, संगति का प्रभाव पत्थर पर भी निशान छोड़ देता है। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच चुनाव करना। हमेशा सत्संग चुनना, क्योंकि वही तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेगा। विहान ने दादाजी का हाथ थामा और विवेक के उस दर्पण को अपने हृदय से लगा लिया। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन के रंगमंच पर उसे सत्य का ही अभिनय करना है।